हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के सेशन में हमने कवर किया है एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब यक्स को 7, 11, 18 और 23 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। यक्स माइनस 1 और 2x माइनस 10 का माध्य क्या है? तो हमें पहले यक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास संख्याएं 7, 11, 18 और 23 हैं। अगर हम इसमें यक्स की वैल्यू जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो हमें यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है? 4, और इसका डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 7 पना 35 और 18 चौको 72। 72 माइनस 35, इसका डिफरेंस कितना आया? 37 आया। अब जो ये 37 आया इसमें हम इसके डिफरेंस से भाग देंगे। 4 और 5 का डिफरेंस 1। तो यही हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई। तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई 37। तो 37 ऐसी संख्या है जिसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। अब हमसे पूछा है इनका माध्य क्या है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस 1 और 2x माइनस 1 10। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे x माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 36 इंटू 2x माइनस 10 यानी कि 37 दूनी 74, 74 में 10 गया 64। इससे 6 आ गया, इससे 8 आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 48 है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 2 है, 3 परिवारों को कुल आय 72,000 है और उनके व्यय क्रमशः 80%, 85% और 75% है। यदि बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है तो दूसरे परिवार की आय क्या है? तो सबसे पहले हमें आय का रेशियो मिलेगा, उससे हम इसकी दूसरे परिवार की आय निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 परिवार हमने मान लिया, ए, बी और सी हैं। ठीक है, इनका व्यय दिया हुआ है हमें, आय तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, और बचत दिया हुआ है। आय हमको निकालना है यहां से। व्यय में क्या है कि 80% व्यय कर देता है। ए अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। बी है जो अपनी आय का 85% व्यय कर देता है। और जो सी है वो अपनी आय का 75% व्यय कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बचत का रेशियो क्या दिया हुआ है? 8, 9 और 20। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज से समझेंगे। आय की मान लीजिए, अगर आय की ए की आय जो है वो 100% होती और वे 80% कर दिया, बचा कितना? 20%, यानी कि ये 20% की तो बचत है। अगर किसी की आय का 20% 8 है तो 100% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ए की आय आ गई 40। ठीक है, इसी तरीके अगर हम बी में करते हैं, यहाँ पे हमारी अगर बी की आय 100% होती, 85% उसने खर्च कर दिया, तो ये बचती कितनी? 15%। ये 15% की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ से अगर 5% की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 5% की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से हमने 3 से भाग कर दिया, यानी कि यहाँ पे अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे सी को। इसमें क्या है? 25% की वैल्यू 20 दिया हुआ है। ये 25% की वैल्यू 20 है, तो ये हमारा 100% कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। तो यहां से हमें इनका रेशियो निकल आया क्या? 2, 20 दूनी 40, 20 23 60 और 20 चौको 80। 2, 3 और 4। ए बी सी के जो आय का रेशियो है वो 2, 3 और 4 है। टोटल इनकम बता रखा है यहाँ पर 72,000। हमें दूसरे परिवार यानी कि बी की इनकम चाहिए, तो बी की इनकम चाहिए 3। टोटल इनकम 4, 3 7 2 9, मल्टीप्लाई इससे 72,000। 8 बार कट जाएगा 8,000, यहां से आ जाएगा 24,000। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी क्यू 2 और 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करते हैं 150 की राशि का भुगतान करता है, ठीक है, करके 150 की राशि का भुगतान करता है। यदि वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो भुगतान में 10 के कितने सिक्कों का उपयोग किया गया। पी और क्यू दो लोग हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको कुछ चीज समझनी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं, ठीक है। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि 150, ठीक है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। कुल सिक्के कितने हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। कुल सिक्के हैं हमारे 50, ठीक। 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है। ये सिक्कों का अनुपात अगर देखा जाए तो 5:2 है। तो भुगतान में 10 के सिक्कों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भुगतान में 10 के कितने सिक्कों का उपयोग किया जाता है, तो हमें 10 के सिक्के बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करें तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं कि ऑप्शन ए, एक एक ले लेते हैं कि मान लिया हमने 10 का एक सिक्का है, ठीक है। तो 10 का अगर एक सिक्का होगा तो बाकी सिक्के कितने हो जाएंगे? 49 बचेंगे, ठीक है। और ये 49 सिक्के 2 और 5 में डिवाइड होंगे। तो क्या ये 49 2 और 5 के अनुपात में हम डिवाइड कर सकते हैं? 5 और 2 के अनुपात में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 2 7, 7 से 7 बार चला जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल सिक्के निकालें तो ये 35 निकल आएंगे और ये 14 निकल आएंगे और वो 1 निकल आएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को हम अगर चेक करते हैं, ठीक है, 4 है। अगर हम यहाँ पे 10 के 4 सिक्के लेते, यानी कि अगर हम 50 में 4 माइनस करते तो 46 आता। 46 जो होते वो 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के होते, ठीक है। तो उनको हम 5 और 2 के अनुपात में अगर बांटते तो हमारा 7 से पूरा पूरा कटता नहीं और हमें यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिक्कों की संख्या है, आधी तो होगी नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। अगर हम सी बराबर 5 लेते हैं, यानी कि अगर 10 के सिक्के अगर 5 हैं तो बाकी 5 और 2 के सिक्के कितने रहेंगे? 45। और ये जो हमारा 45 है ये भी तो हमारा इन दोनों में बराबर बराबर मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 5 2 7 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं पूरा कट रहा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, आप समझ गए। इसी तरीके 2 भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। तो 10 के कितने सिक्के होंगे? एक सिक्के होंगे, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, m जो है n² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 है तो n² बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको दिया क्या हुआ है, m व्युत्क्रमानुपाती किसके? n² + 3 के, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, हमने m की वैल्यू रख दी 3 और यहाँ पे इक्वल, हमने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, कोई वो मान लिया हमने कि हाँ ठीक है, कोई नियतांक मान लिया या k मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने n² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, 9 3 12। तो k की वैल्यू यहाँ से हमें निकल आई 36। इस तरीके जब दोबारा हम इसमें फिर से वही करेंगे, ठीक है। m की वैल्यू क्या है हमारी? m की वैल्यू हमसे पूछ रहा है बराबर k की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 36 इंटू 1 n² की वैल्यू यहाँ पे 69 है, ठीक है, प्लस 3 यानी कि 36/72 यानी कि 1/2। आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। k की वैल्यू निकाली, फिर हमने फिर से दोबारा मान रखे, क्योंकि हमारा यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू दे रहा था n² बराबर 69 दे रहा था, तो m की वैल्यू हमें निकालनी थी उसी पहली वाली इक्वेशन से। तो हमने इसमें k की वैल्यू निकाल चुके थे, n की वैल्यू निकाल दिया हुआ है और m की वैल्यू हमने निकाल दी। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पेड़ की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे पेड़ का मूल्य उसकी आयु के समानुपातिक होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ का मूल्य 50,000 रुपए है तो 30 छल्लों वाले पेड़ की आयु का
वर्ष और उसका मूल्य बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लैंग्वेज समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। जो आयु है पेड़ की जो आयु है वो क्या है, छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि इसके समानुपाती है। ठीक है, और पेड़ का जो मूल्य है वो उसकी आयु के समानुपातिक है, यानी कि जो मूल्य है वो भी आयु के समानुपातिक है। ये चीज आप समझ गए। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले पेड़ का मूल्य कितना है, 50,000 है। 40 छल्लों, कितने छल्ले हैं, 40, और 50 वर्ष की आयु वाले, आयु कितनी है, 50 वाले पेड़ का मूल्य 50,000 रुपए है। ठीक है, हमने पूरी जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया यहाँ पे। तो 30 छल्लों वाले पेड़ की आयु क्या है। ठीक है, ये समानुपात है, कोई दिक्कत नहीं हमें। 30 छल्लों वाले हमसे पूछ रहा है। 50 वर्ष आयु वाले पेड़ों में 40 छल्ले हैं, तो 30 छल्ले किस किस में होंगे, तो बस हमें इसको, हमने मान लिया कुछ भी है, ए मान लिया हमने। ठीक है, यहां से और कट कर देंगे यहाँ से, ए बराबर 150/4 आ गया यहाँ से, और आगे 37.5 आ गया। ये चीज आप समझ गए, यानी कि जो एक की जो आयु है, उस पेड़ की जो 30 छल्लों वाले पेड़ की जो आयु है वो 37.5 वर्ष है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मूल्य। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देख रहे थे कि 50 वर्ष वाले का 50,000 मूल्य है। ठीक है, यानी कि इसमें 1,000 गुना हो रहा है। ठीक है ना, तो उसी तरीके 37.5 वर्ष वाले का भी 1,000 गुना हो जाएगा उसकी आयु, यानी कि 37,500। आप समझ गए इस चीज को, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 0.72 और 2.85 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, एक दशमलव स्थान तक। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर लगाया हमने यहाँ पे, 0.72 इंटू 2.85, यही तो होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आराम से इसको सोचना है कि हम इसमें अगर 72 ये है, ठीक है, 2.85 को क्या करते हैं, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमें लास्ट में जो मल्टीप्लाई आएगा तो उससे कम की वैल्यू हमें माननी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो अगर हम 72 तिरका 216 कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट हमारा कितना आ जाता, 216। भी दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें दशमलव की भी जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब ये देखिए कि किसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, तो एक तो ये किसके, 14 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, ठीक है ना, और अगर बात करें 15 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन हम 15 तक नहीं पहुंचेंगे, 15 तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू बढ़ा रखी है। तो अगर हम 2.85 लेते तो ये थोड़ा और कम आता, यानी कि जो ये वैल्यू है ये 14 के आसपास की होगी, और यहाँ पे दशमलव लगे हुए हैं तो हमने 1.4 लगा दिया। बस हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और हमने यहाँ पे दशमलव का पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हमें पता है कि कुल नंबर हमें लेके आसानी से हम इसको उसके आसपास निकल आएगा और आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप चीज समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे कैसे किया। 0.72 था, 2.85 था, हमने दशमलव को ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, और 2.15 को हमने ले लिया 3। तो 72 तिरका 216 आया। 216 किसके स्क्वायर के आसपास है, अगर इसको अंडर रूट निकालेंगे कितना निकलेगा, तो ये 14 से बड़ा है और 15 से छोटा है। हम 15 पे नहीं जा सकते क्योंकि हमने पहले इसकी वैल्यू बढ़ाई थी, यानी कि 216 से कम आएगा। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो कम आता। तो अगर हम कम में देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.4 के आसपास आ रहा है। 1.4 के आसपास 14 प्लस 14 का स्क्वायर कितना, 196 होता है। और इसमें कोई इसके आसपास वैल्यू दिख नहीं रही, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है 2 की पावर 3 अनुपाते 8 की पावर 5.06 समानुपाते 8 की पावर -4.06 अनुपाते यक्स। सीधी सी नियम होता है इसमें, इसका इसका मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू यक्स बराबर 8 इंटू 5.06, और इंटू करेंगे 8 इंटू -4.06, और इसको सॉल्व कर देते हैं, 8x आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या है कि 5.06 में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घाते जुड़ती हैं, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे केवल बचेगा क्या,
8, 8 से 8 कट गया, यक्स की वैल्यू हमारी मिल गई 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहां से सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजू के पास 11,000 रुपए हैं और वह एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए हर हफ्ते 5,000 रुपए की बचत करना शुरू कर देता है। इसी समय रमेश के पास 60,000 रुपए हैं और वह अपनी कला कक्षा के लिए हर हफ्ते 2,000 रुपए खर्च करना शुरू कर देता है। क्या ऐसा कोई सप्ताह होगा जब उनके पास बराबर पैसे होंगे? तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। हमें कुछ नहीं करना था। पहले के पास 11,000 रुपए हैं और अंतिम वाले के पास 60,000 रुपए हैं। ठीक है, ये कितने बचत कर रहा है? 5,000 की। और ये कितने की हर हफ्ते खर्च कर रहा है? 2,000। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल हमारा एक महीने में कितने का डिफरेंस हो, एक महीने में कितने की जो कवर कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 49,000 है। यानी कि वो एक महीने में 7,000 का डिफरेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 49,000 का कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो 7,000 49 कवर करने में 7 बार, यानी कि 7 हफ्ते में एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 7 हफ्ते बाद उनका क्या है, जो अमाउंट होगा वो बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं। अगर हम 7 हफ्ते बाद देखेंगे, इसमें 35,000 जुड़ जाएंगे, तो 7 × 5 = 35, 35 × 11 = 46,000 इसके पास होंगे। इसके पास क्या होगा? 2,000 पर मंथ खर्च कर रहा है। 7 महीने में कितना खर्च कर देगा? 14,000। यानी कि 60,000 में 14,000 माइनस किया कितना? 46,000। तो हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से लेते कि आफ्टर 7 वीक वो बराबर होंगे, तो 7 का सीधा सा हम क्या करते? 7 × 5 = 35, 35 × 11 = 46 करते। दूसरे में भी ऐसे करते। तो ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इतना टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप ये मेथड भी आप समझ गए होंगे। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। दो व्यक्ति हैं, राम है और राहुल है। n साल पहले राम की उम्र राहुल की उम्र से 3 गुना थी। यहाँ पे n साल पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट है। n साल पहले क्या था? राम की उम्र राहुल की उम्र से 3 गुनी थी। राम की उम्र राहुल की उम्र से 3 गुनी थी। बिल्कुल समझ गए आप। ये राहुल हो गया और ये राम हो गया। और क्या कह रहा है? अब 2n साल बाद राम और राहुल की उम्र का अनुपात 15 और 11 होगा। यानी कि अब से। ठीक है, यानी कि +2n, यानी कि अब से राम और राहुल की उम्र का अनुपात, राम और राहुल का अनुपात क्या होगा? 15/11 होगा। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि राम राहुल से कितना बड़ा है? 20 साल बड़ा है। ठीक है, राम राहुल से कितना बड़ा है? 20 साल बड़ा है। यानी कि उनका जो डिफरेंस होगा, हर समय कितने भी बड़े हो जाएं, वो उनके बीच का जो डिफरेंस है 20 साल तो रहेगा रहेगा। ठीक है ना। अगर ये 15 और 11 है, यहाँ पर अनुपात हम देखते हैं डिफरेंस कितने का? 4 का। लेकिन ओरिजिनल डिफरेंस कितने साल का रहा होगा? 20 साल का। यानी कि एक की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि एक बराबर हमें यहाँ पे कितना मिल गया? 5 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है? n की वैल्यू बताइए। ठीक है, अब हम एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, 1 = 5। तो यहाँ पे 1 अगर 5 है, ठीक, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 5×3 = 15। और यहाँ पे 1 = 5, तो इसको हम भी चेंज कर लेते हैं। 15 और कितना है? 75। और ये कितना? 55। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 1 = 5, तो ये 3 की वैल्यू कितनी? 15। और ये कितना? 5। हमें n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं कि n 2n, ये 3n हो गया ना टोटल। 2n वर्ष पहले और 2n वर्ष बाद 3n। 3n का डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है? 75 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, यानी कि 60। समझ गए ना आप। अब क्या है, ये 60 आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 20। यही हमसे यहाँ पे पूछ रहा था। तो ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही है। अगर आप इसका कोई और बेस्ट मेथड जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको भी करने का प्रयास करूंगा उस मेथड से भी। बट ये आप चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी।
आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/3/5 गुना है। आज और जब शादी हुई थी, ठीक है, वो अनुपात दिया हुआ है, उनकी एज का अनुपात, आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 × 5 = 3 8/5। यानी कि अगर 5 ये है तो आज की उम्र उसकी क्या है, अगर शादी के समय वो 5 साल का था तो आज 8 साल का है, मान लिया रेशियो में, ठीक है। अब यह क्या है, इसमें दिया हुआ है शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 15 है। ओरिजिनल डिफरेंस कितना है, 5 3 का है, ठीक है। ओरिजिनल डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, बल्कि अगर आयु में देखते हैं तो 15 वर्ष का है, तो एक बराबर हमारा यहाँ से निकल आया 5 वर्ष, ठीक है। अब क्या है, अगर हम उसकी आज की आयु निकालें तो कितनी होगी, वर्तमान की आयु कितनी होगी, वर्तमान में पी की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष होगी, 5 × 8 = 40। और वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है, तो उसका जो सन होगा उसका 1/5 यानी कि 8 साल हो गए उसकी आयु, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उसके उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी, 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हुई होगी, यानी कि इसमें 4 और कम कर दो, तो 4 में कम 4 कम करेंगे 4 बचेगा, और इसमें भी 4 कम हो जाएगा क्योंकि इसकी एज भी कम होगी, यानी कि 36। तो यही हमसे अनुपात पूछ रहा था, यानी कि 4 × 1 = 4 और 4 नहीं 36, तो 1/9। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर से हम लेके आएंगे सीएसएल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे सीजीएल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।